दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। लद्दाख हमारे देश का वो हिस्सा जो आज न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, जो अपना हक मांग रहा है, लेकिन उसकी इस आवाज को सुनने की बजाय इस निरंकुश सत्ता ने गोलियों से दबा दिया। 4 घर उजड़ गए, 4 जिंदगियां छिन गईं। एक माँ सवाल पूछ रही है, मेरा ही बच्चा क्यों? चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी भेजना है भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज उठा रही हूँ। मैं उसको अभी जस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल के उसने अपने लाइफ तो अब जीना था, आपने उसका लाइफ ही छीन लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी नदी की तरह नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह है, जो दिल को जलाकर राख कर देते हैं। अगर इन आंसुओं को देखकर भी आपके दिल में दर्द नहीं होता, तो समझ लीजिए कि संवेदनाएं अब आपके भीतर दम तोड़ चुकी हैं। और अगर आपको लगता है कि इस माँ का दर्द झूठा है, तो सच कहता हूं, आप आंखें खोले अंधे हैं। अब जरा उस पिता की पीड़ा भी सुनिए। एक ऐसा पिता जिसने खुद आर्मी में सेवा की और जिसके बेटे ने कारगिल में देश की रक्षा की। पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह झंडे का निशान। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, जिसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया, जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है, दुश्मन के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ये इसका पुलिस एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है हमें। लेकिन उसी बेटे को पहले पीटा गया और फिर नजदीक से पीठ में गोली मार दी गई। सोचिए, क्या यह किसी भी देशभक्त पिता का सपना हो सकता है कि उसका जाबाज बेटा दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के आदेश से मारा जाए? क्या इस पिता के लगाए गए आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? सरकार से पूछना बनता है, क्या अपने नागरिकों पर गोली चलाना ही आखिरी रास्ता था? क्या टीयर गैस, रबर बुलेट, लाठीचार्ज, वाटर कैनन जैसे तमाम विकल्प पहले ही आजमाए जा चुके थे? या फिर यह सब एक सुनियोजित बदले की कार्रवाई थी? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि हिंसक प्रदर्शन की आशंका तक का अंदाजा न लगा सके? सच तो यह है कि अगर बीजेपी का ऑफिस नहीं जलाया गया होता, तो इतना बड़ा बवाल शायद न होता। लेकिन सत्ता ने इसे अपनी